हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भौतिकी के पार्ट 3 की। और इस पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना किलोग्राम है। 40 किलोग्राम है तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, क्योंकि हर एक ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होता है और गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो वस्तु पर बल लगाया जाता है वही वस्तु का भार कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारी डिटेल में चर्चा की थी कि किस पर कितना गुरुत्वीय त्वरण होता है। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक भी याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान जो पदार्थ की मात्रा होती है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा का और सूर्य का। चंद्रमा का 1.62 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और सूर्य का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज याद रखनी है। अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी वस्तु का भार कहीं पर भी पूछा जाए, आप 2 सेकेंड में 5 सेकेंड में आप उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए एक चीज़ और हम बता दें कि पृथ्वी का चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना मतलब 6वां हिस्सा होता है। और सूर्य पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 28 गुना होता है। 28 गुना याद रखेंगे, 1/6 गुना चंद्रमा पर और सूर्य पर 28 गुना होगा, क्योंकि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है ये एक दूसरे का 28 गुना है। इसका गुरुत्वीय त्वरण है 1/6 गुना और पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वीय त्वरण है वो होता है 28 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा पर 1/6 गुना भार होगा और सूर्य पर 28 गुना भार होगा। तो चलिए हम लोग देखिए चर्चा करते हैं यहाँ पर कि किसी 40 किलोग्राम की द्रव्यमान का एक व्यक्ति है, उसका भार पृथ्वी पर, चंद्रमा पर या सूर्य पर कितना होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले पृथ्वी पर। पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पर कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति का भार कितना होगा। यहाँ पर जो m बराबर दिया गया है 40 किलोग्राम, m का मतलब है द्रव्यमान। m का मतलब क्या है, द्रव्यमान दिया गया है, हमसे भार पूछा गया है। अब भार क्या होता है कि भार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें। भार का मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो अपनी ओर आकर्षित करती है वही भार कहलाता है। और ये जो भार होता है वो W बराबर mg के होता है। W बराबर mg किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है और उसके बाद जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और पूरे को मिलाकर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो W बराबर m इंटू जी, इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? न्यूटन। क्योंकि 1 न्यूटन को अगर हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी लिखा जाता है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब इसको हम केवल किलोग्राम में लिखते हैं। तो अभी हम किलोग्राम में कैसे बदलते हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए W बराबर हमें निकालना है, भार निकालना है। m कितना है? m है यहाँ पर 40 किलोग्राम और 40 में गुणा 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसका गुणा करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? 4 8 32 हासिल 3, 4 9 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39, 36 और 3 39 और ये है 1 0, एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो W बराबर हो जाएगा 392
392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हटाकर हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो W बराबर कितना हो जाएगा 392 न्यूटन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी पर इसका भार कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से द्रव्यमान में गुणा कर देते हैं तो हमें भार पता निकल के आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की कि चंद्रमा पर भार कितना होगा। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.62 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भार होगा चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान देखिए कभी भी नहीं बदलता। आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी ग्रह पर लेकर जाएंगे लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा 40 किलोग्राम और गुणा 1.62 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए भाई गुणा कर दो, गुणा करिए फटाफट आंसर पाइए। 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल 2 और 4 एकन 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 ये वाली 0, 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 64.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 64.8 न्यूटन। 64.8 न्यूटन हो जाएगा इसका भार। कहाँ पर, चंद्रमा पर। अगर हम बात कर लें किसकी, कि सूर्य पर इसका भार कितना होगा, तो पृथ्वी के भार का 28 गुना होगा। या तो 28 से गुणा कर दो या फिर क्या करेंगे 28 से गुणा, और नहीं तो हम क्या करेंगे सूर्य के गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य की कि सूर्य पर भार कितना होगा, तो सूर्य पर जो भार होगा वो भी वही रहेगा m इंटू जी, मतलब 40 में गुणा 274, 40 में गुणा 274। तो इसका जब गुणा करोगे तो गुणा करेंगे तो 4 चौकू 16 हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 हासिल 28 और 1 29 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10 और 1 ये 0 आ गया। तो 40 किलोग्राम की वस्तु 10,960 न्यूटन का बल वहाँ पर लगेगा। कितने न्यूटन का, या फिर हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका भार होगा 10,960 किलोग्राम। आप अनुमान कीजिए कि जो वस्तु 1 किलोग्राम की है वो 274 किलोग्राम की वहाँ पर होगी। कहाँ पर, जो पृथ्वी पर जिसका वजन नहीं, पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो सूर्य पर उसका वजन 274 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 274 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10,960 न्यूटन। तो इस तरह से आप किसी भी कहीं पर भी किसी भी ग्रह पर आप भार निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी भी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर इतना है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो इस तरह के सवालों को हम करेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लेकर रखें और अपनी कॉपी पर इसे ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सारे सवाल 2 सेकंड में लगाने वाले हैं और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षाओं में पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं कि अगर बात करें कि 50 किलोग्राम की वस्तु है, द्रव्यमान है, 50 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक व्यक्ति है और उसका भार 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति है और उसका भार पृथ्वी पर या चंद्रमा पर कितना होगा, या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो m बराबर दिया गया है 50 किलोग्राम। तो हमसे पूछा गया है w का मान। तो w बराबर क्या होता है, पृथ्वी पर अगर हम भार निकालें, पृथ्वी पर अगर भार निकालें, पृथ्वी पर भार बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखा जाता है और गुरुत्वीय त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 50 में गुणा 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब 50
49 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हासिल 4 और 5 नेम 45 और 4 कितना हो गया 45 और 4 49 और 1 0, फिर एक अंक पहले दशमलव, तो ये आ जाएगी 490। तो जो W निकल के आ गया 490 न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल का आंसर, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर, चंद्रमा पर या फिर सूर्य पर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी गुरुत्वीय त्वरण से आप गुणा करिए द्रव्यमान के साथ तो आपका जो भार है वो निकल के आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 549 न्यूटन है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान तो सबको पता है कि द्रव्यमान क्या होता है, और नहीं पता है तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें कि वस्तु का जो द्रव्यमान है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा जो होती है वो द्रव्यमान कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर जो हमारे शरीर का जो एक्चुअल वजन है, जो हमारा शरीर का जो मांस हड्डी जो भी शरीर में पाया जाता है उसका सबका वजन जो हम करते हैं पर वो नहीं है। द्रव्यमान जो होगा वो हम आप अपने वजन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर जो तरीका बताऊंगा, आप अपना वजन करिए, आप अपना घर पे वजन करिए, और वजन करने के बाद आप अपने द्रव्यमान, अपने वजन का द्रव्यमान आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, भार दिया गया है, W बराबर दिया गया है कितना, W बराबर दिया गया है 549 न्यूटन, 549 न्यूटन। अब न्यूटन को हम लिख सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान निकालना है, मतलब m का मान निकालना है, मतलब स्मॉल m का मान हमें कैलकुलेट करना है। मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसीलिए उसके पहले लेटर को m से द्रव्यमान लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए W बराबर क्या होता है, एक तो हमें पता है W बराबर होता है m इंटू जी, मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु कहाँ रखी है, पृथ्वी की सतह पर रखी है। तो W बराबर mg, m है वस्तु का द्रव्यमान, g है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और g का मान पृथ्वी के लिए कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो W है तो W बराबर क्या होता है m इंटू जी, W बराबर m इंटू जी बराबर 549 न्यूटन। और न्यूटन को अगर हम बदलना चाहें तो इसको चलो हम बाद में बदलेंगे। तो पहले तो देखिए W बराबर क्या होता है mg, तो हमें m का मान निकालना है, किसका मान, m का मान निकालना है, तो g चला जाएगा बटे में, तो m बराबर कितना हो जाएगा 549 में भाग लगा देंगे g से, और g का मान अगर रख दें तो g का मान कितना हो जाएगा, चलिए हम डायरेक्ट मान ही रख रहे हैं क्योंकि g बटे में जाएगा, गुणा में है तो कहाँ जाएगा बटे में, और g का मान कितना है पृथ्वी के लिए 9.8, तो 9.8 और ये हो जाएगा, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 9.8 से भाग लगेगा तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो m बराबर इसको कैलकुलेट करने के बाद 7 से कट जाएगा, ये 7 एकन 7, ये कटेगा, ये 14 सत्ते 98, 14 से काट दे, 14 सत्ते 98, ये 14 से कट जाएगा, 14 तिया 42, 14 चौकू 56 ज़्यादा हो जाएगा, 14 तिया 42, हाँ 14 लगभग 392.2 के करीब जाएगा, भाग देकर देख लेना। इसलिए हम यहाँ पर m बराबर 392.7 से 7 का भाग लगा देंगे, 7 पना 35, 7 पना 35 बचे कितने, 7 छंगा 42, लगभग ये जाएगा 56 बार, तो 56 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये देखिए बटे में था, इसका भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जब भाग लगाएंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कट गया, बचा कितना 56 किलोग्राम। तो इस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा कितने किलोग्राम की, 549 किलोग्राम की जो वस्तु है, किलोग्राम में न्यूटन है, न्यूटन की वस्तु का पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो वो सिर्फ
56 किलो की वस्तु, 56 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु कितने किलोग्राम की होगी? 549 किलोग्राम की। अगर यही काम आपको चंद्रमा पर पूछा जाए तो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से भाग लगा देंगे। अगर आपका सूर्य पर पूछा जाए तो सूर्य के गुरुत्वीय त्वरण से भाग लगाने के बाद जो आएगा वही आपका द्रव्यमान होगा, वही आपकी वस्तु का द्रव्यमान होगा। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप द्रव्यमान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग, अगर नहीं समझ में आया तो एक और सवाल कर लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर अगर वस्तु का भार बराबर है, वस्तु का भार अगर मान लें 880 न्यूटन है, 880 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है, ये कहीं पर भी किसी भी ग्रह पर लेकर जाएंगे द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। W बराबर m इंटू जी, तो 880 न्यूटन। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 880 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे में भाग लगाएंगे। अब इधर देखिए जी का मान बटे में जाएगा तो हमें निकालना है द्रव्यमान यानी कि m का मान। तो 880 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बटे में भाग जाएगा जी का तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 880 बटे 9.8 और ये बचा है किलोग्राम। भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कट गया तो बचा सिर्फ क्या? किलोग्राम। तो इसीलिए द्रव्यमान का मात्रक सिर्फ किलोग्राम में आता है। और ये 0 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो ये लगभग इसका जब भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद जो आएगा 89.74 किलोग्राम के लगभग, या हम कह सकते हैं इसका जो द्रव्यमान होगा वो 90 न्यूटन के बराबर, 90 किलोग्राम के बराबर होगा। 90 किलोग्राम के बराबर ये वजन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।